नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 19/12/2024 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA BSc 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था नाइसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। पेपर कोड था PHED 302 और पेपर ID था 1699। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, त्वरण का नियम। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, अक्ष प्रतिरोध तथा बल के मध्य स्थिर होता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, एक वस्तु पर लगने वाला कुल बल वस्तु के संवेग का परिवर्तन के दर के बराबर होता है, इसे खाली स्थान कहते हैं। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, त्वरण का नियम। चौथा प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, सार्टोरियस। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, जब दो सतह एक दूसरे का विरोध करती हैं तब कौन सा बल अस्तित्व में आता है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, घर्षण बल। छठवां प्रश्न पूछा गया था, किस प्रकार के उत्तोलक में प्रतिरोध बल और आलंब के मध्य होता है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। सातवां प्रश्न पूछा गया था, पंजों पर खड़े होना उदाहरण है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का। आठवां प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध गति विज्ञान किसके संदर्भ में गति का विश्लेषण करता है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी के। नौवां प्रश्न पूछा गया था, खेल जीव यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें गति के कारण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, A एवं B दोनों। 10वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा तल शरीर को बाएं और दाएं भाग में विभाजित करती है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, मध्य तल। 11वां प्रश्न पूछा गया था, अग्रगामी तल का अन्य नाम क्या है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न पूछा गया था, जब हाथ की हथेली को धरती की तरफ घुमाते हैं तो इस गति को क्या कहते हैं। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, अवतानन। 13वां प्रश्न पूछा गया था, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, त्वरण। 14वां प्रश्न पूछा गया था, जब कोई भी वृत्तीय गति करते समय एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है तो इस बल को क्या कहते हैं। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, अभिकेंद्र बल। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस श्रेणी के उत्तोलक को बल का उत्तोलक भी कहते हैं। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। 16वां प्रश्न पूछा गया था, गैस्ट्रोनीमियस नामक मांसपेशी कहाँ पाई जाती है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, जांघ में। 17वां प्रश्न पूछा गया था, किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को क्या कहते हैं। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, चाल। 18वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सी संधि में अभिपाद तल आकुंचन और अभिपृष्ठ आकुंचन होता है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, गुल्फ संधि में या टखने की संधि में। 19वां प्रश्न पूछा गया था, स्कंधास्थि स्कैपुला स्थित होती है। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, पीठ के ऊपरी भाग में। 20वां प्रश्न पूछा गया था, सममितीय और समगतिकी व्यायाम खाली स्थान को विकसित करने में मदद करती है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, सहन शक्ति। 21वां प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर में पेक्टोरेलिस निम्न पेशियां पाई जाती हैं। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, वक्ष में। 22वां प्रश्न पूछा गया था, वेग का सूत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D, विस्थापन बटे समय।
23वां प्रश्न पूछा गया था सदिश राशियों में शामिल होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रा एवं दिशा दोनों। 24वां प्रश्न पूछा गया था निम्न का मिलान कीजिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसका सही उत्तर हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं ऑप्शन ए के साथ जा रही हूँ। 25वां प्रश्न पूछा गया था वह बिंदु जहाँ पर तीनों अक्ष व तल काटती हैं उसे क्या कहा जाता है, तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व केंद्र या गुरुत्व रेखा। ऑप्शन ए भी सही होगा। डाउट है थोड़ा आप लोग क्लियर कर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। 26वां प्रश्न पूछा गया था जीव यांत्रिकी का संबंध किस विज्ञान से है, तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीव विज्ञान। 27वां प्रश्न पूछा गया था मानव शरीर का अध्ययन तथा उस पर कार्य कर रही विभिन्न बलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीव यांत्रिकी। 28वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा द्विअक्षीय जोड़ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेंद एवं गणित का संधि। 28वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सैडल संधि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29वां प्रश्न पूछा गया था वह मांसपेशी संकुचन जिसमें मांसपेशी पर तनाव तो पड़ता है लेकिन उसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है, तो 29वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सममितीय संकुचन। 30वां प्रश्न पूछा गया था न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया बल की दिशा लगाए गए बल के एकदम विपरीत नहीं होती है। 31वां प्रश्न पूछा गया था जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में घूमती है तब उस पर कार्य करने वाले अभिकेंद्र बल का प्रतिक्रिया बल क्या कहलाता है, तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्र बल। 32वां प्रश्न पूछा गया था जब दो सतह एक दूसरे का विरोध करती हैं तो इस बल को क्या कहते हैं, तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल। 33वां प्रश्न पूछा गया था प्रक्षेपित की गई वस्तु जिस पथ पर गति करती है इसे क्या कहते हैं, तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परवलय। 34वां प्रश्न पूछा गया था एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 57.3 डिग्री। 35वां प्रश्न पूछा गया था सोलियस नामक मांसपेशी पाई जाती है, तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टांगों में। 36वां प्रश्न पूछा गया था अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या होती है, तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80। 37वां प्रश्न पूछा गया था मानव शरीर में मध्य पेशी खाली स्थान में पाई जाती है, तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदर में। 38वां प्रश्न पूछा गया था विभिन्न गतिविधियों हेतु मानव शरीर में कितने प्रकार की धुरी पाई जाती है, तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की। 39वां प्रश्न पूछा गया था हवा में गतिमान होने वाली गेंद पर लगने वाले बल को कहते हैं, तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रैग बल। 40वां प्रश्न पूछा गया था संकुचन गतिविधि में दो शब्दों के बीच का कोण, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। 41वां प्रश्न पूछा गया था वह वृत्तीय गति जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन शामिल होता है क्या कहलाता है, तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिक्रमण। 42वां प्रश्न पूछा गया था खेल जीव यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें गति के विवरण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान। 43वां प्रश्न पूछा गया था घुटने व कोहनी को मोड़ने में किस प्रकार की गति होती है, तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकुचन। 44वां प्रश्न पूछा गया था मानव गतियों का अध्ययन किसे कहा जाता है, तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर गति विज्ञान। 45वां प्रश्न पूछा गया था किस प्रकार के जोड़ में अधिकतम प्रकार की गतियां संभव हैं, तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेंद एवं गणित का संधि।
46वां प्रश्न न्यूटन की गति से पूछा गया था। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, वह गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति का प्रथम नियम। 47वां प्रश्न पूछा गया था, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भार। 48वां प्रश्न पूछा गया था, जीन यांत्रिकी में धक्के या खिंचाव को क्या कहा जाता है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल। 49वां प्रश्न पूछा गया था, जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उस पर वस्तु का आकार तथा बनावट दोनों ही बदल जाते हैं, इस बल को क्या कहते हैं? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विरूपक बल। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, सेगमेंटल विधि के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। इस प्रकार मैंने आपको BA BSc 5th सेमेस्टर PhED 302 के आंसर की को सही देने का प्रयास किया है। इसका नाम था, पेपर का नाम था फिजिकल एजुकेशन। अगर इसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा आपकी कितना सही हुआ है आपका कमेंट में। धन्यवाद।